टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। कानपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ किदवई नगर एमएलए महेश त्रिवेदी के आवास पर पहुंचे। दरअसल बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने पुत्र शुभम त्रिवेदी के विवाह उपरांत आशीर्वाद देने आवास पर पहुंचे थे सीएम योगी ने एमएलए पुत्र को आशीर्वाद देने के बाद गौ माता को गुड़ पूड़ी खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद भी लिया है। आज महाराज जी का आगमन हुआ। शुभम को और बच्चे को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वो आए हुए थे और परिवार भाव में बातचीत होती रही। परिवार के सब लोगों से उनका परिचय भी हुआ, कुछ लोगों से पहले से भी परिचय था, सबके साथ फोटो वगैरह हुआ। और हमारा गुरु स्थान है टटिया स्थान वृंदावन में, वहाँ के विषय में भी फोटो था जहाँ वो बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि ये हरदास जी ने ही भगवान बिहारी जी को प्रकट किया था और बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत अच्छा गुरु स्थान है हमारा। और व्यक्तिगत हमारे विषय में भी चर्चा, परिवार में हमारी प्रसन्नता का भाव में बात करते रहे और गौ माता को भी खिलाया, गुड़ खिलाया गौ माता को, और फिर हम लोग जाके उनको छोड़कर आए। जौनपुर जिले में 2 दिन पूर्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर अराजक तत्वों द्वारा कालिक पोते जाने के विरोध बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस बसपा के नेताओं ने डीएम से बाबा साहब के प्रतिमा पर कालिक पोतने वाले अराजक तत्वों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही जनपद में लगे बाबा साहब की प्रतिमा को सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल कराने का आग्रह किया गया। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा नेता डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ ने बताया कि डीएम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोतने वाले के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वार्ता हुई है। डीएम ने कालिक पोतने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और जिले में लगे बाबा साहब की मूर्तियों की सुरक्षा पर भी वार्ता की गई है। कल एक घटना हुई कि बाबा साहब की जो अम्बेडकर चौराहे की मूर्ति है, उस मूर्ति पे जो है कि कुछ अराजक तत्व जो है, मतलब आप अकेले हरामखोर आदमी बाबा साहब की मूर्ति की कालिक कीचड़ लगा दिया। और इस बात को देखते हुए पूरे जिले में जो है कि एकदम बिजली की तरह जो खबर पहुंच गई। अब जिले के कोने कोने के सारे लोग यहाँ उपस्थित हो गए। कल डीएम साहब जो है वहाँ पहुंचे और हमारे सामने जो है कि डीएम साहब ने जो है कि मूर्ति का सम्मान किया और उन्होंने जो है कि अपने हाथ से जो है मूर्ति को साफ किया और माला पहनाया और आश्वासन दिया कि कल आप लोग आइए, फिर हम और बात करेंगे। तो आज पूरे जिले से जो बसपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, चौहान साहब है, सारे लोग जो है यहाँ उपस्थित है और डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया और मांग किया गया कि पहले जो ये काम घृणित काम किया है तो आज उसको तुरंत उसको जो कि अपराधी को पकड़ा जाए और उसको सजा दिया जाए और उसको जेल भेजा जाए और उसके पूरे खानदान को जो है कि खाली पोत के पूरे जिले में टहलाया जाए। ये हम लोग की मांग है। दूसरी ये मांग की मूर्ति खंडित हो गई है और जब खंडित हो गई तो मूर्ति को बदला जाए और जो है डीएम साहब ने इसका आश्वासन दिया, मैं इसमें जो है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूंगा। तीसरा ये कि जो है कि आए दिन ये घटना होती रहती है तो सिक्योरिटी व्यवस्था भी किया जाए। ये जो है कि जिले की जो है कि मान्यत मूर्ति थी, मान्यत जगह थी, विशेष जगह थी और वहाँ आकर के जो है कि आदमी इस तरह के घृणित काम करके चला जाए, ये जो है बहुत निंदनीय काम है। तो बाबा ये डीएम साहब मांग की गई कि इसको जो है यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था जो है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। चौथा ये कि जो है कि जिले में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जिले में सब जगह जो है कि उनका बाउंड्री वॉल कराया जाए और जो है कि जिले में इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अगर अब हो रही तो पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के कार्यकर्ता आंदोलित हो जाएंगे, फिर जो है मामला संभल नहीं पाएगा। इसलिए डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस काम को मैं जल्दी कराऊंगा और जो है कि सबसे पहले उस अपराधी को पकड़ा जाएगा और उसको जेल डाल के सजा दी जाएगी। आप लोग इस
तो क्या आश्वासन है? अब आश्वासन दिया गया है, तो मैं इनका जो है आश्वासन को जो है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कितनी देर में। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, जनपद में आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे जो है कि अब जो है कि ये मामला जो है कि नहीं हो पाएगा, अब रफा दफा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता है तो आगे क्या करेगी बहुजन समाज इसी पार्टी? तरह से सब लोग इकट्ठा होंगे, आंदोलन होगा और उस समय तुरंत कार्रवाई। अब जो है हम लोग आश्वासन पे नहीं अगर नहीं हो रही चारों मांगे मानी है कि नहीं? चारों ना 6 मांगे रखी गई है और 6 के लिए तैयार है हम लोग। डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ। बहराइच जिले में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगाड़ा रेंज क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां तेंदुए ने घर में घुसकर 7 साल की मासूम को अपना शिकार बना लिया। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए हैं। मामला कारीकोट के आजमगढ़ पुरवा गांव का है, जहां यहां गांव निवासी रामविलास पटवा का 7 वर्षीय बेटा रघुवीर घर के आंगन में खेल रहा था। तभी अचानक एक तेंदुआ घर में घुस आया और अब बच्चे पर हमला कर उसे जबड़े में दबोचकर गेहूं के खेत की ओर लेकर गया है। बच्चे की चीख सुनकर घर और आसपास के लोग शोर मचाते हुए तेंदुए के पीछे दौड़े हैं। लोगों को आता देख तेंदुआ बच्चे को मारकर खेत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार तेंदुए के हमले हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे। आक्रोशित ग्रामीणों ने बच्चे के शव को गांव के बीच सड़क पर रखकर तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर दी है। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के किसान भवन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पोस्ट बजट वेबिनार, जो कि कृषि क्षेत्र को सशक्त और ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए नई सोच और ठोस पहल का आयोजित था। इसका सीधा प्रसारण प्रखंड मुख्यालय में किया गया। इसी के तहत सभा प्रखंड के किसान भवन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार पाल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा गठित प्रखंड स्तरीय किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार, सलाहकार समिति के सदस्य पूर्व उप प्रमुख भाजपा नेता प्रदीप कुमार, भाजपा नेत्री श्रीमती किरण राज सिंह, डॉक्टर जगत नारायण सिंह और साथ ही अरुण कुमार ठाकुर, नितिन कुमार सिंह के साथ साथ जदयू नेता अशोक कुमार यादव, अजय कुमार सिंह और फूल कुमारी सहित प्रखंड के कृषि समन्वयक किसान सलाहकार के वहां पर अलावे सबौर प्रखंड क्षेत्र के कई किसान आजीविका दीदी गणों ने वेबिनार में भाग लेकर सीधा प्रसारण को सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 करोड़ किसानों को पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिसमें बिहार सरकार राशि में वृद्धि भी की गई है। आज किसान भवन में वेबिनार हो रहा है, जिसमें बहुत सारे किसान लोग पहुंचे हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरे भारतवर्ष में पोस्ट बजट वेबिनार रखा गया है, जो कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं लाई गई है हमारे किसानों के लिए, जो उनके लाभ के लिए। उसमें कुछ योजनाएं हैं जो बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। इसे पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से सरकार किसानों के लिए बताना चाहती है कि हमारे सरकार जो है खेती के प्रति कितनी संवेदना रखते हैं। इसमें नमो दीदी ड्रोन स्कीम है, उसके बाद पीएम किसान के पैसे बढ़ाए गए हैं, उसके बाद कृषि उन्नति योजना के तहत संपूर्ण खेती के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के द्वारा बजट एलोकेटेड किया गया है। इस साल सरकार के द्वारा खेती के क्षेत्र में बजट का एलोकेशन ज़्यादा हुआ है पिछले साल के भांति। और अभी हम लोग प्रखंड कृषि कार्यालय में हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि और किसान भाइयों आए हैं, उनको बताया जा रहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा कौन सी लाभ वाली योजनाएं हैं और कौन सी, जिससे किसान अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने खेती को विकास कर सकते हैं, जिसमें अपने खेती के इनपुट को अपना बचाव भी कर सकते हैं, कैसे कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करेंगे और उनका जो उपज होगा वो उपज अपने खेत से मार्केट की ओर कैसे रेट से ले जाएंगे और उनको कैसे पैसे में लाभ होगा, उनके लिए योजनाएं, उनके लिए ये वेबिनार रखा गया है। अभी जैसे प्रखंड कृषि ऑफिस में इस तरह का बैठक चल रहा है, मतलब वेबिनार हो रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का वेबिनार होगा? हाँ, हमारा ये कहना है कि
कि आज हमारे यहाँ ये वेबिनार रखा गया और हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत लेवल पे जो कर्मी कार्यरत हैं उनके माध्यम से पंचायत में एक छोटे वार्ड में जा कर के उन योजनाओं के बारे में संपूर्ण रूप से सभी किसान तक ये बात पहुँचे, उसके लिए हम सब किसान सलाहकार को निर्देश दे दिए हैं। अपना परिचय दें। अपना परिचय दें। मेरा नाम संजीव कुमार पाल, प्रखंड कृषि अधिकारी सबौर में कार्यरत हूँ। वेबिनार पोस्ट वेबिनार के अवसर पर सभी किसान सलाहकार समिति के हमारे अध्यक्ष सदस्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हम स्वागत करते हुए जो भारत सरकार की जो थीम है कृषि की उन्नति और ग्रामीण विकास, तो कृषि की उन्नति को देखते हुए जितनी भी योजना पुरानी है उसको नया तरीका से किसान उन्नत कैसे, पहले था क्या कि फटी है धोती फटी है कुर्ता, किसान का ये हाल है, लेकिन अब बदलने वाला है चमाचम धोती सिल्क का कुर्ता, किसान होगा खुशहाल। यह थीम बहुत को देखते हुए हम क्षेत्रीय आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़े इस पर भी चिंता किया गया है और भारत सरकार बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किसान सम्मान निधि की राशि को भी बढ़ाई गई है, इससे ताकि किसान अपने आप को उन्नत कर सके और किसान अपने उन्नति के साथ साथ पूरे परिवार के साथ समाज को खुशहाल रख सके। समाज खुशहाल होगा तो पूरा जिला खुशहाल होगा, पूरे राष्ट्र खुशहाल होंगे। तो कृषि के चौमुखी विकास के लिए भारत सरकार के संकल्प है। हम सभी सदस्य के संकल्पित हैं कि किस तरह से इस सबौर प्रखंड में किसान अपने योजनाओं का लाभ ले और अधिक से अधिक जो जानकारी के अभाव में केमिकल का उपयोग करते हैं उसको बंद कर आप बिना केमिकल वाला खेती, बायोकेमिक खेती, मतलब प्राकृतिक तरीके से खेती करके लोग स्वस्थ कैसे रहे इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है और किसान को हम लोग निश्चित तौर पर उन्मुखीकरण के माध्यम से उसे उत्साहित करेंगे कि आप नैनो यूरिया का उपयोग कीजिए, प्राकृतिक खेती कीजिए ताकि आपका पैदावार भी सुरक्षित हो। ड्रोन दीदी के माध्यम से जो हम एक योजना है जो ड्रोन के माध्यम से 10-20 किसान एक जगह एकत्रित होकर के ड्रोन का लाभ ले, उसके बारे में बताने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि पूरी टीम गांव-गांव जाकर के इसके प्रचार प्रसार करे ताकि ड्रोन का उपयोग हमारे सबौर में भी हो, इस पर ज़्यादा फोकस देने की आवश्यकता है। अपना परिचय दें। प्रदीप कुमार, किसान सलाहकार समिति सदस्य, पूर्व प्रमुख सबौर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मुख्य मंच और सभा पंडाल की व्यवस्थाओं का कर रहे निरीक्षण। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का करेंगे स्वागत। मंच के निकट ही हेलीपैड बनाकर तैयार कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसी हेलीपैड पर उतरेंगे। सभा स्थल पर सभी व्यवस्थाओं एवं तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट बूंदी आर की मीणा के अनुसार आधे घंटे के अंदर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोपहर 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य मंच पर उपस्थित होंगे। खबर बालोतरा से है, जहां ट्रैक्टर पलटने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। 108 एम्बुलेंस पायलट नारायण राम गोदारा ईएमटी लक्ष्मण ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को लाया है। पादरू सीएचसी युवक की गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद बालोतरा किया गया रेफर। क्षेत्र के काखी गांव के बिजली घर के पास की पूरी घटना बताई जा रही।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।